हेलो भाई, स्वागत है मेरे चैनल में एक नई वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो गाइस, तो चलिए आज चलते हैं हम कैंडल स्टिक पे बात करते हैं कि हमारे लिए कैंडल स्टिक कौन सा सबसे बेस्ट होता है। कैंडल स्टिक तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी कैंडल स्टिक हैं जो कि सभी लोग अनेकों प्रकार के नाम से आप लोगों को बताते हैं। इसके बाद जो है, लेकिन हम जो मार्केट बता रहे हैं कि जो मार्केट में काम करता है उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बताते हैं, वही मार्केट में काम करते हैं। और ज़्यादा देश का बहुत ज़्यादा मैं कैंडल बताता नहीं हूँ, जो मार्केट में काम कर रहे हैं इसी कैंडल पे सभी लोग काम करते हैं। इसी को हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे कैसे समझाते हैं कि कैसे काम किया जाता है। तो पहला कैंडल है, चलिए हैमर पे हम आते हैं। देखिए, हैमर कैंडल बनता है एक हथौड़े जैसे होता है, इसे थोड़ी सी भीग निकली होती है। ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो है रेड हो या हरा हो ये माने नहीं रखता है। ये कैंडल क्या हो, रेड हरा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें एक हथौड़े जैसा भीग निकली होनी चाहिए, थोड़ा सा पिन आगे भी निकली होनी चाहिए, ऊपर भी निकली होनी चाहिए। ये कैंडल हरा हो या रेड हो कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल बनती है तो एक दिशा तय करती है। ये कैंडल अगर किसी सपोर्ट पे बनती है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा यानी बुलिश साइड। इसी तरह एक हरी कैंडल पे भी किसी सपोर्ट पे जो है अगर बनता है, तो किसी सपोर्ट पे है बनता है, तो वहाँ भी यही कंडीशन लागू होता है कि अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से जो है एक बुलिश ट्रेंड, अपना बुलिश ट्रेंड हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज होता है। तो हमें एक कैंडल जो है, हमें कैंडल पे ये कलर पे नहीं जाना है, कैंडल पे जाना है, ठीक ना। तो हम इस पे कैंडल पे हैमर को ध्यान रखेंगे। मैं इस तरह आपको समझाया हूँ कि देखिए इसमें मैंने सारा चीज़ लिखा है कि हैमर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बाद आता है। इसमें लंबी निचली छाया और छोटा शरीर होता है। तो इसका मतलब कि ये देखिए बुलिश, ये जो है नीचे जो है, इसका मतलब ये कैंडल बनेगी तो बुलिश पैटर्न कन्वर्ट होता नहीं, चेंज होता नहीं कि बेरिश पैटर्न में अगर है मार्केट, अगर ये बनता है किसी सपोर्ट पे तो हम बुलिश बुलिश में थोड़ा सा चेंज, बुलिश पैटर्न में कन्वर्ट होते हैं। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं हम। तो इसमें माने हैमर को बस हमें ध्यान देना है कि हैमर है, कलर से कोई मतलब नहीं है। अब इसी तरह हम चलते हैं इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर में क्या है कि अभी ये जो है एक बिग होती है, इसमें ये भी, इसमें भी कलर रेड और हरा कलर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें एक बिग होती है, रेड में भी बिग होती है, लेकिन हमें क्या ऊपर से प्रेशर दिखाई देता है, हमें इसमें ऊपर से प्रेशर दिखाई देता है। ये कब हम इस कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बुलिश ट्रेंड में होते हैं। कभी नीचे जब भी रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे बियरिश ट्रेंड के लिए हम देखते हैं इसको अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट बुलिश जा रही है, किसी रेजिस्टेंस पे ये बनती है कैंडल, तो ये दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से पैटर्न चेंज करने की अपनी वो कर रहा है, चेंज करने का विचार कर रहा है। यहाँ लोग अपना सेलिंग दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, सेलर अपना सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। इसमें भी रेड और हरा का कोई मतलब नहीं है, कोई किसी भी कलर का कैंडल हो, लेकिन ये जो है इन्वर्टर हैमर होना चाहिए। इसमें देखिए इन्वर्टर हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें लंबी ऊपरी छाया और छोटा शरीर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो लिखा गया है इसमें ये नहीं है कि दोनों तरीके में काम करता है। देखिए वैसे हमने आपको बता दिया है कि हैमर कैंडल कैसे काम करती है, इसीलिए मैं इस पे ये लिखावट पे मत जाइएगा, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके कैंडल बनने पे रेड और हरा से मतलब नहीं होता है। हमें आपको मैं समझा रहा हूँ कि हैमर ये इन्वर्टर हैमर है, यानी कि रेजिस्टेंस पे बनता है तो इस पे काम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग ना। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, इस लिखावट पे मत जाइए। ये देखेंगे तो हमेशा जो है कि बुलिश पैटर्न पे दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस पे बनेगा तो एक बियरिश ट्रेंड हमको ट्रेंड चेंज का मतलब दिखाई देगा हमको, वहाँ से हम ट्रेंड चेंज के लिए सोचते हैं। किसी रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वही चीज़ हैमर जो मैंने आगे बताया है वो किसी सपोर्ट में बनता है तो हम उसे बुलिश ट्रेंड में देखते हैं। तो फिर हम इसी तरह चलते हैं डोजी। डोजी का मतलब जो है कि डोजी ये क्या दर्शाती है आपको, डोजी ये दर्शाती है कि इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं लोग
कि हमें किधर जाना, ना बाय डिसाइड कर पा रहा है ना टेलर डिसाइड कर पा रहा है। इसी तरह लॉन्ग लेग डोजी होती है, इसमें क्या होता है, बिग जो है लंबी लंबी होती हैं और इसका बॉडी छोटी होती है। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें बिग जो है लंबी होती है और बिग थोड़ा ऊपर की साइड थोड़ी छोटी होती है और बॉडी थोड़ी छोटी होती है। एक देखिए एक एक डोजी जो होती है केवल दिखाई बॉडी ही दिखाई देगी, उसमें पिन नहीं दिखाई देगी। इसी तरह ग्रेविस्टन डोजी, इसमें भी लॉन्ग लेग डोजी इसको बोलते हैं, यानी कि ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं। देखिए नाम से हमें नहीं जाना। इस कैंडल अगर ऐसी कैंडल बनती किसी रेजिस्टेंस पे, किसी सपोर्ट पे, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पैटर्न चेंज होने वाला है। तो हम इसके नामों पे नहीं जाएंगे, हम कैंडल का पैटर्न, कैंडल को समझना है कि एक कैंडल कैसी बन रही है। हमें टेढ़ी मेढ़ी कैंडल बने तो उस पर काम नहीं करना है, हमें एक स्ट्रांग कैंडल बनेगी तो ही हमें इस पे काम करना है। समझ रहे हैं आप लोग ना। इस कैंडल में जो है कि हमें जहाँ भी देखिए टेढ़ी मेढ़ी कैंडल नहीं, एक कैंडल सॉलिड बननी चाहिए। बुलिश कैंडल बढ़िया डोज, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। बियरिश में है तो एक बढ़िया बियरिश कैंडल बननी चाहिए स्ट्रांग, तब उस पर हम काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखता है कहीं भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे, तो उस पर आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ से हो सकता है पैटर्न चेंज हो सकता है। ठीक, फिर हमारे ये डोजी कैंडल का मैं बता दिया साइकोलॉजी। इसमें भी जो है रेड और जो है ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी कलर का हो सकता है। फिर आगे हम चलते हैं मारूबोजू। मारूबोजू कैंडल है, इसमें भी जो है ये देखिए, अगर हरी कैंडल, इसी को मैं बोल रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है बुलिश। आज जो बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग होती है। अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये कैंडल मिलती है तो हमें जैसे किसी सपोर्ट पे अगर बुलिश मारूबोजी कैंडल अगर मिलती है तो ये क्या दर्शाता है कि इसमें बायर भरपूर है, स्ट्रांग कैंडल है, इस कैंडल पे हम काम करते हैं इसके ऊपर जाने के बाद। इसी तरह बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल बियरिश मारूबोजू है, इसमें क्या दर्शाता है कि फुल एकदम इसमें सेलर है, यानी कि एक स्ट्रांग सेलिंग कैंडल है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद तो हमें यही सारी चीज़ें देखनी है और बाकी सारी जितनी कैंडल बनते हैं किसी कैंडल पे ध्यान नहीं देना है। मैंने जितना 4-5 कैंडल बताया है इसी पे आपको काम करना है, इसको आप ध्यान में रखिए। और एक कैंडल अगर आप देख लिए और इस कैंडल को समझ लीजिए तो पैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बताने के लिए तो तमाम कैंडलें बताते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या तमाम कैंडल काम करती है, नहीं करती है। मैंने जितना कैंडल बताया है वो कैंडल काम करती है, इनकी साइकोलॉजी बस समझिए, इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।